खरगोन जिले में नर्मदा किनारे बसा यहां पर ग्राम तेली भटियान को लेकर अब सियाराम के नाम से यह जाना जाएगा। गांव के नाम को लेकर जिला प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। गत दिवस निमाड़ के प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा के ब्रह्मलीन होने पर यहां पर बाबा के अंतिम दर्शन करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आश्रम पर पहुंचे। यहां सियाराम बाबा के अंतिम दर्शन करने के बाद बाबा के पार्थिव शरीर को पुष्प अर्पित करने के बाद में अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करी थी। मुख्यमंत्री ने आश्रम के समक्ष नर्मदा तट पर घाट का निर्माण व आश्रम परिसर में बाबा की समाधि निर्माण सहित ग्राम की धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में इसे विकसित करने की भी घोषणा करी थी। साथ ही तेली भटियान का नाम बाबा के नाम सियाराम धाम से जाना जाएगा, यह बात भी कही थी। बाबा के अंतिम दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी आश्रम में पहुंचे थे। तेलियान भटियान का नाम बदलने को लेकर यहां पर खरगोन कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो भ्रमण हुआ है उसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तत्काल हमने कार्रवाई शुरू कर दी है और जो भी इसकी प्रक्रिया होगी शासन के दिशा निर्देश अनुसार उस प्रक्रिया को पूरा करते हुए कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। कल मुख्यमंत्री आए थे बाबा के बाबा पे के जीवन पर कुछ प्रकाश डालें। देखिए, हमारे यहाँ संत सियाराम जी बाबा जी हमारे इष्ट देवता रहे, मतलब बाबा करीब 1955 में आए थे। उनका जब लगभग उम्र था 22-23 वर्ष का। तो अभी जो शरीर छोड़ा है उन्होंने 92-93 साल का उम्र था उनका, और ये उनकी तपस्थली भी रही है और कर्मभूमि नर्मदा भटियान जो रहा है। ये यहाँ पर उन्होंने बहुत तप किया है, साधना करी है। करीब 12 साल एक पाँव पे खड़े होकर के रामायण को आत्मसात किया है और रामायण का पूरा अपने जीवन में अंदर उतार करके उनका एक ही जो भी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आते थे तो वो कहते थे कि कर्म प्रधान है और कर्म के ही अनुसार सबको फल भोगना है। ये उनका मुख्य उद्देश्य था। और बाबा का आप पूरे देश में क्या पूरे नर्मदा पट्टी में या मध्य प्रदेश या पूरे देश में ऐसे बाबा कहीं नहीं मिलेंगे जिन्होंने सबको एक समान देखा है। उनकी दृष्टि छोटा बड़ा गरीब अमीर मुसलमान कोई भी हो, कोई भी समाज का हो, एक समान उनकी नज़र सब में एक समान। जीव जंतुओं में भी, चूहे भी उनके यहाँ निकल पूरी आश्रम में रहते थे तो उनको भी विधिवत पालते थे। कुत्तों को भी रोटी खिलाना, ये खिलाना, वो खिलाना। तो उनका भाव जो था ना वो सबसे अलग था। वो दान में कितने पैसे लेते थे? दान में केवल 10 रुपये लेते थे। जो ज़्यादा 100 रुपये देता था 90 रुपये वापस करते थे। उनका केवल दान में 10 रुपये, और जो पैसा आता था बिल्कुल तत्काल शीघ्र लगा देते थे। पूरा पैसा, पूरा घाट में पैसा लगा दिया, नांगलवाड़ी में पैसा। ये डूब क्षेत्र का काम है, महेश्वर डैम से डूब रहा है। उससे जो मुआवजा राशि आई उनकी 2.5 करोड़ के आसपास, 2,57,00,000 के आसपास, पूरा नांगलवाड़ी धाम में लगा दिया उन्होंने। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे, वो उनका आने का कार्यक्रम पहले से था और जब जीवित थे, पर वो आए जब तक ब्रह्मलीन हो गए थे। उन्होंने पवित्र नगरी घोषित करी है कि कमेटी आपके गांव की बने और जो कमेटी मांग करेगी उसको पवित्र नगरी पर्यटन स्थल बनाया जाएगा और बाबा के नाम से पूरा अपन इसको नहीं, इस गांव का नाम भी बदला, इस ग्राम पंचायत तो का पवित्र नगरी होगी ना तो गांव का नाम भी चेंज होगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? भगवान बिरले। देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो भ्रमण हुआ था उसमें जो उनके दिशा निर्देश थे उसके अनुसार तत्काल जो है हमने कार्रवाई शुरू कर दी है और जो उसकी प्रक्रिया है, जो शासन के दिशा निर्देश हैं उस अनुसार प्रक्रिया पूर्ण करके कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी।